तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर हमें इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन इसको बिना साइन कोस में चेंज किए हुए ये सवाल वैसे ही हो रहा है। अगर मैं इसका दोस्तों होल स्क्वायर करूं, ये ए है, ये बी है, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये क्वेश्चन सीधा ही सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं शुरू। यहाँ हो जाएगा सोल्व, और हम ले लेंगे इसकी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सीधा सोल्व कर रहा हूँ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, फिर करेंगे प्लस 2ab यानी कि 2, फिर लिखेंगे साइन a, फिर लिखेंगे कोसेक a, एंड प्लस करेंगे बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला लग गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, एंड करेंगे दोस्तों प्लस, फिर इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड प्लस करेंगे 2ab, 2a और b यानी कि यहाँ लिखेंगे कोस ए, फिर से लिखेंगे सेक ए, और फिर से करेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। दोस्तों ये आधा सवाल यही खत्म हो गया दोस्तों। कैसे खत्म हो गया देखो, यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों एक। तो क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू एंड प्लस कोस स्क्वायर, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। दूसरा, ये साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जरा चेक करो कि यहाँ पे अगर साइन लिखा हुआ है उसकी जगह अगर मैं 1 अपॉन कोसेक लिखूं तो क्या ये सही नहीं है क्या। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहले ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर है, इसको मैं पास में लिख रहा हूं ताकि तुमको इसको समझने में आसानी रहे। ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर है, और इसी के जस्ट पास में लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर है, एंड प्लस इस दो की जगह मैंने दो लिखा है, और इस जो साइन लिखा दोस्तों, इस साइन की जगह मैंने 1 अपॉन कोसेक लिख दिया है ताकि ये आपस में कट जाए। और यहाँ फिर इंटू ऊपर लिखा हुआ है कोसेक ए लिखा हुआ है, एंड प्लस यहाँ जो कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पीछे, उससे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, यानी कि 2 लिखा हुआ है, इंटू करेंगे 1 अपॉन सेक करेंगे। 1 अपॉन सेक क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। फिर हम लिखेंगे सेक है, एंड प्लस साथ में ये वाली चीज सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर है, एंड प्लस लिखेंगे दोस्तों सेक स्क्वायर है। अब देखो ये सेक से ये वाला सेक कट गया, ये कोसेक से ये वाला कोसेक कट गया, और ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, एंड प्लस यहाँ से हमारे पास में बच रहा है 2, एंड प्लस यहाँ से हमारे पास में बच रहा है 2, एंड प्लस। अब ये दोनों ऐसे कैसे बच रहे हैं, इसको एक बार ऐसे कैसे लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए एंड प्लस लिखेंगे हम दोस्तों सेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा हमें ये पता करना है कि कोसेक स्क्वायर की जगह मैं टेन स्क्वायर कैसे लिखूं या फिर कोट स्क्वायर कैसे लिखूं, क्योंकि हमें पता है अच्छे से दोस्तों कि हमारे पास में जो सरसमिका होती हैं वो ऐसा होती हैं। कैसे दोस्तों, सरसमिका ये होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, यानी कि जहां सेक स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह हमें टेन स्क्वायर लिखना है। तो सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये सरसमिका यूज में ले लेंगे। दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जो सरसमिका होती है वो ये होती है दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर ही होती है। तो इस बार हमें कोसेक स्क्वायर जगह ये सरसमिका अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जरा इनको काउंट करो, 1 2 एंड 2 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 5, एंड प्लस इसकी जगह हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस कोट, यानी कि यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एंड प्लस इसकी जगह लिख रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दोस्तों बस ये 1 और ये 5 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एन प्लस सबसे पहले लिख लेते हैं हम 10, जो कि हमें जरूरत पड़ रही है, 10 स्क्वायर है, एंड प्लस हम लिखेंगे दोस्तों कोट स्क्वायर है। और यही है आपके दोस्तों राइट हैंड साइड, और ये रहे दोस्तों आपके आंसर। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब ये रहा क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ टेन और कोड दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम दोनों पक्षों को सोल्व करेंगे, यानी बोथ एंड साइड सोल्व करेंगे। एक बार इस वाले को सोल्व करके देखते हैं। तो इस वाले को सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले करें सोल्व कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड लेके क्या करेंगे, देखो यहाँ साइन लिखा हुआ है, यहाँ कोसेक लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो थोड़ा सा मेरे पास में सवाल थोड़ा सा ही हो जाता है। तो इसको मैं कैसे करूंगा दोस्तों, इसकी जगह तो लिखूंगा 1/sin a एंड माइनस यहाँ लिख दूंगा मैं साइन ए, और अपोन में करेंगे 1, ये जैसा पहले से लिखा हुआ है। फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/cos a एंड माइनस करेंगे दोस्तों कोस ए, और बटा हुआ हम कर देंगे 1, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा हमारे पास में साइन ए आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यह हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। एक बार वापस देखो, मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ साइन लिखा हुआ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया। इसको मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको सेक में कन्वर्ट किया। अब यहाँ मैं क्या करूंगा दोस्तों, कोस से इसकी एलसीएम ले लूंगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और हमें अच्छे से पता है, हमें पता है कि दोस्तों हमारे पास में एक सरसमीका होती है, क्योंकि सरसमीका कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ होती है साइन स्क्वायर ए एंड प्लस होती है दोस्तों कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये हमें अच्छे से पता है। इसीलिए अगर मैं लिखना चाहूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को दोस्तों मैं उधर भेजूंगा, तो इधर हमारे पास में क्या बचेगा दोस्तों, कोस स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए एंड अपोन में करेंगे यहाँ पे साइन ए बच जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरा, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कोस स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सामने कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर है, अपोन में करेंगे कोस ए, इस तरह से। अब देखो ये कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है दोस्तों, जरा चेक करो, ऊपर बच रहा है दोस्तों साइन ए, और बच रहा है कोस ए। इसको हम सोल्व आगे नहीं कर सकते दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे इसको, किसको दोस्तों, ये जो हमारे पास में राइट हैंड साइड है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। वही दोस्तों, इसे हम साइन कोस में चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेंगे हम राइट हैंड साइड, और फिर मैंने आपसे कहा था कि जब मैं टेन को साइन कोस में चेंज करूंगा तो जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही इसका फॉर्मूला होता है। टेन को साइन कोस में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला भी साइन कोस ही होता है। साइन ए अपोन क्या लिखते हैं दोस्तों, कोस ए लिखते हैं, एंड प्लस इसका उल्टा होता है, यहाँ पे ये लिखते हैं दोस्तों कोस ए बटा हुआ क्या लिखते हैं हम यहाँ पे साइन ए, इस तरह से लिखते हैं। अब एक बार इसकी एलसीएम लें दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएंगे, ऊपर तो चल रहा है एक, ये तो मेन बटा हुआ चल रहा है, और यहाँ नीचे हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएंगे, यानी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे कोस ए आ जाएगा। तो यहाँ से कोस कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ओनली हमारे पास में, सॉरी यहाँ एलसीएम कितना आ जाएंगे, एक बार एलसीएम एलसीएम जरा चेक करो, एलसीएम कितना आएंगे, एलसीएम आएंगे साइन और कोस दोनों ही आएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन और कोस। अब देखो कोस से कोस कट जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा साइन, और साइन को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर है एंड प्लस, ये इस साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कोस, और कोस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेन बटावा है, तो ये वाली जो चीज है दोस्तों ये पूरी की पूरी चली जाएगी ऊपर वाली साइड में, यानी कि हम अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये पूरी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों साइन ए प्लस, सॉरी, और लिखेंगे कोस ए, और बटावा में कितना है दोस्तों, बटावा में कितना है हमारे पास में, बटावा में हमारे पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर है। बताओ साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, एक होती है, और एक का भाग हम इसमें देंगे तो वापस एक ही ये चीज आएगी, यानी कि साइन ए एंड साथ में लिखेंगे हम दोस्तों कोस है, और यही हमारे हैं दोस्तों राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोस्तों हमारे पास में इक्वल आ गई है, और यही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं इसी का आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ताकि हमें ये एक्सरसाइज पूरी हो सके दोस्तों। देखिए
इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें सीधी सीधी सी आइडेंटिटी लग रही है। इसमें 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। मैं इसको फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट को और आंसर थर्ड पार्ट के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम इसमें से लें तो यहाँ कौन सा लेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट सोल्व करूँ तो कितना आंसर आएगा देख लो एक बार, चेक करते हैं। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन लिखेंगे दोस्तों 1 + कोट स्क्वायर ए। हमें पता है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या पता है दोस्तों कि 1 + 10 स्क्वायर ए है दोस्तों, उसका आंसर आता है 6 स्क्वायर ए आता है। हमें अच्छे से पता है क्योंकि, और दूसरा हमें क्योंकि पता है कि यहाँ पे 1 + कोट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो सीधी सीधी सी होती है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। होती या नहीं, बिल्कुल हमने ये सरसमीका देखी थी, ये तीसरी चौथी बार देख रहे हैं हम ये सरसमीका। देखो दोस्तों, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह तो ऊपर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और बटाओ में इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं दोस्तों कोसेक स्क्वायर है। अब चूंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन कोस में चेंज करेंगे तो हमें पता है, मैं सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/कोस लिख सकता हूँ। और अगर मेरे से पूछे कि कोसेक बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो 1 क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिखूं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, सेक की जगह लिखूंगा दोस्तों 1/कोस का होल स्क्वायर थीटा एंड अपॉन, देखो कोसेक की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सीधा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये बीच बीच वाले इंटू होंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जरा मुझे बताओ कि साइन बटा हुआ कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है टेन। यानी कि मैंने कहा था टेन को साइन कोस में चेंज करेंगे, इस बार साइन कोस को टेन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। वैसे साइन और कोस 10 होता है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसीलिए 10 स्क्वायर हो गया। तो ये वाला तो हो गया हमारे पास में प्रूफ। अब हम करेंगे इसकी सेकंड स्टेप यानी पार्ट 2। देखिए दोस्तों, पार्ट 2 या मिडिल स्टेप कह सकते हैं इसको अपन, यहाँ सोल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हमारे पास में न तो कोई स्क्वायर है, न इसके हम लघुत्तम ले सकते हैं, तो हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे सीधा सीधा सा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे साइन कोस में कन्वर्ट करने से ही सोल्व हो जाते हैं। तो एक बार मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 a बटा हम करेंगे दोस्तों 1 - कोट ए। अब इसको साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 के प्लस पर 1/1 मान लेते हैं एंड माइनस, फिर 10 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए बटा हुआ लिखेंगे कोस ए, और अपोन में करेंगे 1/1, यहाँ लिखेंगे साइन ए और बटा हुआ लिखेंगे कोस, सॉरी कोट की जगह लिखना है, कोट इसका होता है उल्टा। तो कोट के प्लस पे क्या लिखेंगे दोस्तों बताओ, कोट की जगह लिखेंगे कोस ए बटा हुआ हम लिखेंगे साइन ए। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसके हम ले लेते हैं लघुत्तम एलसीएम। ऊपर वाले के एलसीएम आ जाएंगे हमारे पास में कोस है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कोस ए माइनस साइन ए, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा दूसरा हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इसके एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम इसके आ जाएंगे सीधे सीधे से। अगर इसके मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ नीचे आ जाएंगे हमारे पास में साइन ए, और ऊपर यहाँ हो जाएगा हमारे पास में साइन ए माइनस करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कोस ए। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में सीधा सीधा सा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये देखो अब मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास में कोस ए माइनस यहाँ है हमारे पास में साइन ए, और फिर बटा में हो जाएगा हमारे पास में ये कोस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कोस ए और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में साइन ए माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था जो हम भूल गए थे, तो यहाँ चलेगा स्क्वायर, ये पूरे के ब्रैकेट के ऊपर चल रहा है स्क्वायर, क्या चल रहा है दोस्तों स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास में है दोस्तों स्क्वायर, ये स्क्वायर में चल रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास में चल रहा है स्क्वायर।
अब देखो जरा, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कॉमन लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा यहाँ, तो ये माइनस सीधा आ जाएगा यहाँ बाहर इस जगह पे, और ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब जरा देखो, ये साइन जो है दोस्तों प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये कोस माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा। और ये जो माइनस दिख रहा है दोस्तों, अब इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, तो माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस, साइन को इंटू करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर। और एक बार इसको ऐसे रहने दो, माइनस की जगह माइनस रहने दो, साइन अपॉन कोस होता है दोस्तों टेन है, और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और टेन का स्क्वायर होता है दोस्तों टेन स्क्वायर, इस तरह से। तो दोस्तों, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन, यानी कि जो एक्सरसाइज 8.3 के जितने सारे क्वेश्चन थे, वो हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।